अंधेरा हटता नहीं, लेकिन जो सुकून नजर आता है वो आज निशानी है। इस आज़ादी का एहसास दिल को छू जाता है। आज पहली बार बिना डर के सांस लिया मैंने। दोस्ती और खुला आसमान, यही तो सबसे बड़ा तोहफा है। उफ, इस जंगल की ठंडी रोशनी में क्या मजा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने फिर से दस्तक दी हो। पानी दूर है, लेकिन दिल को सुकून मिल रहा है। दोस्ती की जादू ने सब कुछ बदल दिया है। कैसा अद्भुत एहसास है। रात मेरी सच्ची साथी है और तुम सब मेरे परिवार हो। अकेले थे हम, अब साथ। यहीं तो असली जिंदगी बसती है। वैन से निकलते ही पांचों दोस्त खुले आसमान में फैल गए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे आजादी ने नई रोशनी भर दी हो। हर एक के चेहरे पर मुस्कान थी। आइए अब कहानी के पार्ट 2 में देखते हैं कैसे ये पांचों दोस्त अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। हाँ, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है झील की तरफ से बत्तखों की बातें आ रही हैं। कहीं ये बेबो के परिवार वाले तो नहीं? नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा। बच्चों, अब बस करो। बहुत देर से तुम लोग झील में नहा रहे हो। जल्दी जल्दी नहा लो और फिर वापस चलो। अरे सुनो ना, क्या आप बेबो के परिवार को जानती हैं? ये तो चुप ही हैं। लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा। तुम कौन हो? पहली बार झील के पास देखा है? क्या किसी को ढूंढ रहे हो? तुमको कैसे पता? मेरी सहेली बता रही थी कि बेबो के बारे में कोई पूछ रहा था। अरे वो तो मुझसे कुछ बोली ही नहीं। वो शर्मिली है। मैं बेबो की छोटी बहन हूँ। अरे वाह, तुम दोनों की शक्ल तो एक जैसी है। अरे सुनो, मैं तुम्हारी बहन बेबो को बताता हूँ कि उसका परिवार यहीं इसी झील में है। सोचो उसके चेहरे पर कितनी मुस्कान आ जाएगी। सच? क्या वाकई यहीं? अरे बत्तख, तुम तो वहीं रहती हो इस झील के किनारे। बताओ तो सही, झील का पानी कैसा है? अरे हम तो यहाँ बड़े मजे से रहते हैं। ये साफ झील का पानी कितना ताज़ा है। बस बेबो भी आ जाए तो हम सब भाई बहन एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अभी तो बेबो की बहुत याद आती है। सुनो, तुम बहुत जल्दी अपनी बेबो से मिलोगी। ये खबर सुनकर बेबो बहुत खुश हो जाएगी। अपनी सहेली को मेरा थैंक यू कहना। और हाँ, मैं जल्द ही तुम्हारी बेबो को तुमसे मिलने लाऊंगा। ख्याल रखना अपना। जल्दी आना। अरे बरखुरदार, सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? हम सब तुम्हारे लिए परेशान थे। अरे चिंता मत करो, मैं तो बेबो के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बेबो का पूरा परिवार यहीं पास की झील में रहता है। मैं अभी उससे बात करके आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हम कल सुबह ही जाएंगे अपने परिवार से मिलने। तुम चलोगे ना? जरूर चलूंगा। आज हमारी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो गई। बेबो को उसका परिवार मिल गया और यही हमारी असली जीत है। अरे वाह, हीरो ने तो गजब का काम किया है। यार तुम तो सचमुच के हीरो निकले। हाँ भाई, मैंने कहा था ना, मैं हूं जंगल का असली सुपर हीरो। अरे सुपर हीरो साहब, पहले उड़कर थोड़ी बेरीज तो ले आओ, फिर मानेंगे तुम्हें। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी लौटा दी। ओ मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम सब लोगों को बहुत याद किया। अरे वाह, अब तो पूरा जंगल भी तुम्हारी हंसी से रोशन हो जाएगा। चलो, एक परिवार और मिल गया। मैं अपनी बहन को अलविदा कहकर अभी वापस आती हूँ तुम्हारे पास। अरे तुम तो वापस आ गई। मैंने तो सोचा था अब अपनी बहन के पास ही रहोगी। जब तक हम सब अपने अपने परिवार से नहीं मिल जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम सब अब मेरे अपने हो। बेबो, मैंने कहा था ना, मैं हूं ना। उदास होने की कोई जरूरत नहीं। हम सब साथ हैं और साथ ही रहेंगे।
अरे बेबो, तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं रुकी? हमें तो सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दिल में डर बैठ गया था कि शायद तुमसे दोबारा ना मिल पाए। और ओ हीरो, अब तू भी तो कुछ सुना? बताना, कैसे गया था तू उन रेस्क्यू वालों के हाथ? ये किस्सा हमें भी सुनना है। अरे सुनो, मैं तो एक ऐसे परिवार में था जहां बहू अपनी सहेली से अपनी सास की बुराई करती थी। वो भी तब जब सास मंदिर जाती थी। फिर क्या, जैसे ही सास वापस आती वो मुझसे पूछती, बताओ तोता, मेरी बहू आज मेरे बारे में क्या कह रही थी। अब मैं ठहरा सच बोलने वाला। मैंने सब कुछ जस का तस बता दिया। सुन मेरे प्यारे हीरो बेटे, मैं मंदिर जा रही हूँ। बहू की बातों पर ध्यान रखना कि उसने मेरे बारे में अपनी सहेलियों से क्या कहा। समझे? अरे सुनो ना, मेरी सास को तो हर वक्त बस टोकने की आदत है। जरा जरा सी बात पर टोक देती है। कल तो कह रही थी कि ज्यादा हंसो मत, जैसे हंसने से घर का छप्पर गिर जाएगा। सच कहूं, कभी कभी तो लगता है इनके बिना घर कितना सुकून भरा होगा। अच्छा, तेरी सास फिर से कुछ बोली क्या तुझसे? हमेशा तो तू ही उनकी शिकायत करती रहती है। जरा हमें भी तो बता, आज क्या नाटक किया उन्होंने? अरे पूछ मत। आज सुबह तो कह रही थी कि मेरी चूड़ियां ज्यादा खनकती हैं, पड़ोस तक सुनाई देती हैं। अब बताओ, चूड़ियों की आवाज पर भी कोई टोकता है क्या? कभी कहती हैं हंसी दबाकर हंसो, कभी कहती हैं खाना ऐसे मत बनाओ। मुझे तो लगता है बस मुझे परेशान करने के लिए ही बहाने ढूंढती रहती हैं। अरे यार, चिल करना। सास तो बस कुछ दिन की ही मेहमान है। थोड़ा सा तू भी संस्कारी बहू बन जा, फिर देखना मजा आएगा। और सुन, कल मूवी का प्लान बनाते हैं, चलेगी ना? क्या बोलती है? लगता है कि माँ जी आ गई मंदिर से। मुझे चलना चाहिए यहाँ से। हीरो, मेरे प्यारे बेटे। मैं मंदिर से लौट आई हूँ। अब जल्दी बता, मेरी बहू ने आज अपनी सहेलियों से मेरे बारे में क्या कहा? बहू कह रही थी तेरी चूड़ियां खनकती हैं, तेरी हंसी रोकनी चाहिए, तेरे बिना घर सुकून भरा होगा। अरे बाप रे, तो ये हाल है मेरी बहू का। मेरे पीछे मेरी बुराई करती है और सामने मीठी बातें। हीरो बेटा, तू तो सच्चा निकला, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। अब जरा देखती हूँ कैसे सिखाती हूँ इसे आदर और सच्चाई की कीमत। खुश रहो मेरे हीरो बेटे। कहाँ हो बहू? ओ बहू, देख ले बेटा, अपनी आंखों से देख ले, तेरी बीवी कैसे अपनी सहेलियों के सामने मेरी बुराई करती है और तेरे सामने मासूम और अच्छी बहू बनने का नाटक रचती है। अच्छा हुआ हीरो ने मुझे सब सच सच बता दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही ना चलता। वाह, तो ये आग लगाने वाला हीरो है ना? यही तो घर का चैन बिगाड़ रहा है। सुनिए जी, इस तोते को अभी इसी वक्त घर के बाहर छोड़ आइए। बस बस, अब तुम दोनों बंद करो ये रोज का झगड़ा। मैं तो परेशान हो गया हूं। कल ही इस हीरो को सर्कस वालों को दे दूंगा। वहां इसे नया परिवार मिल जाएगा। कम से कम इस घर में तो शांति होगी। ऐसा मत कर बेटा, अपने हीरो को सर्कस वालों को ना दे। सच की तो कोई कीमत ही नहीं है इन इंसानों के बीच। मैंने तो हमेशा सच ही बोला है, फिर भी सबको मैं ही गलत लग रहा हूं। हाँ, अरे हीरो, तूने तो घर की पोल खोल दी, तभी तो लोग तुझे पकड़ने आ गए थे। सच बोलना अच्छी बात है दोस्त, लेकिन अगली बार जरा सोच समझ कर, वरना फिर किसी सास बहू के झगड़े में फंस जाएगा। लेकिन सच कहूं, असली परिवार तो यही है, तुम सब, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सच्ची दोस्ती और साथ है। हाँ हीरो, तुम बिल्कुल सही कहते हो।
परिवार खून के रिश्तों से ही नहीं बनता, बल्कि ऐसे दोस्तों से भी बनता है जो हर मुश्किल में साथ खड़े हों। तुम सब मेरे लिए अब परिवार से कम नहीं। बेबो, तुम्हारे बात सुनकर दिल खुश हो गया, लेकिन याद रखो, हमारी असली मंजिल अभी बाकी है। हम सबको अपने अपने परिवार तक पहुंचना है, और जब तक ये सफर पूरा नहीं होता, हमें एक दूसरे का सहारा बनकर साथ चलना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह सुबह बल्लू भालू जंगल में टहलने निकला था। तभी अचानक उसे अपना पुराना दोस्त 14 साल का जुगनू नजर आया। बल्लू की आंखों में चमक आ गई, दिल खुशियों से भर गया और वो जोर से बोला, अरे, ये तो मेरा यार जुगनू है। ओए जुगनू मेरे यार, तू कहाँ गायब हो गया था रे? मैंने तो सोचा तू कहीं और जंगल ढूंढने निकल गया। मेरे बिना तेरा दिल नहीं लगा क्या? बल्लू मेरे यार, तेरे जाने के बाद तुझे बहुत ढूंढा मैंने, तू कहीं नहीं मिला। तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। यार बल्लू, तुझे पता है यहाँ बहुत सारे शहद के छत्ते हैं, तुझे तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ रे, खुशबू की तलाश में ही तो यहाँ खींचा चला आया, और ऊपर से मेरा जिगरी यार भी मिल गया। अब तो मजा दुगना हो गया। अरे बल्लू, वो देखो कितना सारा शहद। हाँ, सच में? वाह, मजा आ जाएगा। जुगनू, मुझे नया परिवार मिल गया है, और अब तू भी मेरे साथ है। चल, तुझे मिलाता हूँ उन लोगों से। यार, तुम्हारे उन दोस्तों से मिलने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे पगले, डरने की कोई बात नहीं। वो सब बहुत अच्छे हैं। जैसे तू मेरा यार है, वैसे ही तू उनका भी दोस्त बन जाएगा। चल मेरा हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। ओहो मेरे यार, मैं हूँ हीरो। और मैं हूँ जुगनू दोस्तों। बल्लू, और तुम्हारी दोस्ती के बारे में हम लोगों को भी बताओ। मेरी और बल्लू की दोस्ती के तो किस्से बहुत ही मजेदार है। पहले बल्लू, तू ये बता, तू क्या अभी भी आलसी है? तुझे देखकर लग रहा है तो अब भी उतना ही आलसी होगा। बल्लू? अबे ओ जुगनू, आलसी मैं नहीं, समझदार हूं। देख, जंगल घूमता हूं, खाते पीते आराम से जीता हूं। असली मजा तो इसी में है मेरे दोस्त। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और बताओ बल्लू की शैतानी के बारे में। अरे हाँ, एक बार बल्लू शाहिद के छट्टे के पीछे भाग गया था और फिर उसके नाक पे ही मधुमक्खी बैठ गई थी। अरे यार जुगनू, तू तो हर बात सबको बता देता है। पर सच है, वो दिन बड़ा यादगार था। अच्छा तो सुनो तुम लोग कि किस तरह हम और बल्लू मस्ती करते थे। एक दिन जब जंगल की हवाओं में अजीब सी मिठास घुली हुई थी, तभी एक बार बल्लू को कहीं दूर से गुड़ की खुशबू आई और बोला, यार जुगनू, ये सौंधी खुशबू आ रही है, देसी गुड़ की। लगता है गांव की तरफ से है। अरे यार, तू तो मुझे रोज शहद खिलाता है, एक बार गुड़ भी खिला दे। अरे बल्लू, ये गांव है। अगर चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो बहुत मार पड़ेगी, समझा कर। तू ही तो मेरा होशियार दोस्त है। कोई जुगाड़ लगाना, मैं तो बस तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ। ठीक है, करता हूँ कुछ, पर याद रख, पकड़े गए तो दौड़ना तुझे ही पड़ेगा। आज रात को 2 बजे तैयार रहना। गुड़ जी भर के खा लेना और थोड़ा बहुत साथ में ले आना, ठीक है? अरे यार, मैं तो एक बोरी गुड़ ले आऊंगा, सर्दी भर खाऊंगा मजे से। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से। तो क्या तुम दोनों ने सच में गुड़ की चोरी कर ली? बताओ, पकड़े गए थे या नहीं? अरे नहीं, अभी तो सुनो, मजेदार किस्सा है। ये जो अपना यार है बल्लू, इसे खाने का शौक तो है ही, ऊपर से आलसी भी बड़ा है।
और इसी की आलस की वजह से हम दोनों पकड़े गए। लेकिन एक बात बता, तू इतना लंबा चौड़ा कैसे हो गया? जब मेरे साथ था तब तो कितना दुबला पतला सा था, इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? अरे जुगनू, जब आजादी मिलती है ना तो सेहत अपने आप खिल उठती है। रेस्क्यू वालों ने कुछ महीनों तक अपने पास रखा था। हाँ, समय पर खाना मिलता था, सब अच्छा था, लेकिन असली अपनापन, असली सुकून, वो मुझे इस जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिला। पर अब तू भी आ गया मेरे साथ, तो जिंदगी और भी मजेदार हो गई। अच्छा, तो जब हम दोनों रात को 2 बजे पहुंचे तो बड़े आराम से गुड़ का ढेर इकट्ठा किया। लेकिन बल्लू ने तो इतना सारा गुड़ खा लिया कि उसे उठना ही मुश्किल हो गया। अरे यार जुगनू, ये गुड़ तो इतना जबरदस्त है कि मुझे तो नशा सा चढ़ गया है। थोड़ा लेटने दे, बस 2 मिनट सो लूं, फिर चलते हैं। अरे यार बल्लू, सो मत, उठ जा मेरे यार, समझा कर, अगर सुबह हो गई तो सब गांव वाले आ जाएंगे और फिर तो हमारी खैर नहीं। बस आखिरी निवाला, फिर आंखें बंद। अरे बल्लू, तू है या मुसीबत का पिटारा? और फिर जब बल्लू की आंख खुली तो उसने देखा कि पूरा गांव सामने खड़ा है। अरे पीछे देख, पीछे देख। हाय राम, तो यही है गुड़ चोर, मेरे सारे गुड़ खा गया। हाय दैया, ये देखो जरा, चोरी करता है, सारा ढेर सफा चट कर डाला। तेरे पेट में गुड़ का कुआं उतर गवा का? अरे भालू, तनिक भी लाज शर्म नहीं लागी? गुड़ खाने में कैसी शर्म अम्मा, और मैं तो पहली बार आया हूं गुड़ खाने। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है, गुड़ तो लाजवाब है। अरे अम्मा, गुस्सा मत करो, मेरा यार है थोड़ा लालची पर दिल का साफ। चोरी का इरादा नाय था, बस खाने का मन कुछ ज्यादा हो गवा। ओ छोकरे, सीधा होता तो आधी रात को गुड़ चुराने ना आता। देखियो, तेरे मुंह पे तो गुड़ की चिकनाहट चमक रही है। अब पुलिस वाले ही तेरी मटर गश्ती छुड़वाएंगे। अम्मा जी, डांटो मत, मैं तो बस भोला भाला भालू हूं। थोड़ा सा गुड़ देखकर मन काबू में नाए रहो। जुगनू सुन, ये अम्मा को समझा दे, कहीं सच में पुलिसे को ना बुला ले। ऐसा कुछ कर कि गुड़ भी मिल जाए और मैं भी बच जाऊं। फिर क्या था, वो अम्मा मानी नहीं और बल्लू को रेस्क्यू टीम ले गई। मैं अकेला रह गया। यार बल्लू, तुझको मैंने बहुत याद किया। फिर आगे क्या हुआ जुगनू? तू मिलने गया बल्लू से रेस्क्यू वालों के पास? लगता है गाड़ी की आवाज आ रही है। रेस्क्यू वाले तो नहीं, सभी लोग अपने आप को छुपा लो, 2 दिन बाद यही मिलते हैं। यार बल्लू, मैं अब तुम लोग को खोना नहीं चाहता। पता नहीं नीलोफर और चकोर कैसे होंगे। उनकी बहुत याद आ रही है। बल्लू भाई, मैंने देखा था नीलोफर और चकोर को, दोनों को एक ही जगह रखा गया है। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये तेंदुआ और उल्लू पकड़ में आ गए। अब इन्हें ध्यान से ले जाना है। अब की बार कोई लापरवाही नहीं। आप चिंता ना करें, इस बार मैं खुद इनकी देखभाल में रहूंगा और सुरक्षित पहुंचा दूंगा। ये जुगनू कहाँ चला गया? बहुत देर हो गई उसको। कह रहा था कि मेरी बहन को लेने जा रहा है, अभी तक नहीं आया। बेबो, अब तो तुम खुश हो, तुम्हारी बहन भी तुम्हारे पास आ गए। मुझे चकोर मिला था, वो कह रहा था कि वो अपने माता पिता के साथ बहुत खुश है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े, किसी जंगल बरगद के पेड़ पर। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चकोर हम लोग के पास आ जाएगा। लेकिन नीलोफर कैसी होगी बेचारी? नीलोफर का अब मैं मैसेंजर हूं। तुम सबकी बात मैंने बताए
और उसने जवाब में बोला है कि उसकी फैमिली एवरी संडे उसे मिलने आती है। उसे एक दोस्त मिला है, वो भी तेंदुआ है, उसका नाम बग्गा है। नीलोफर को एक नया दोस्त मिल गया है, एक बग्गा। काश मैं भी तेंदुआ होता तो उसका साथ निभा पाता। अरे बस भी कर, तुझे भी कोई बग्गी मिल जाएगी। क्यों परेशान होता है? असली खुशी तो इसमें है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी साथ हैं। हाँ भाई, यही तो सच्ची दोस्ती है। अलग रास्ते, अलग रूप, लेकिन दिल हमेशा एक। क्वैक क्वैक, एकता में ही ताकत है। याद रखो, हर किसी की खासियत अलग होती है। दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत है खुद बने रहने में। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को उसी रूप में अपनाना जैसे हम हैं। हमें बदल कर नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान में ही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। आप लोगों को ये 5 दोस्तों की कहानी पार्ट 2 कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके पास और भी अच्छी कहानी लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरी कहानी, पैसों की खेती। एक गांव में दीनू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वो अपनी आलसी संतानों से बहुत परेशान था। दिन रात यही सोचता रहता, मेरे बाद इन बेटों का क्या होगा और मेरी इस खेती का क्या होगा। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब तक मैं ही सब कुछ करता रहूंगा? तुम लोग कब काम करना सीखोगे? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम सीख लेंगे, आप परेशान ना हो। तुम लोग काम करना कब सीखोगे? समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन हकीकत ये थी कि दीनू के बेटे अब भी काम से दूर ही रहते थे। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। इतनी तेज धूप में काम कौन करेगा? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। सारा दिन काम करेंगे तो खेलने का समय नहीं बचेगा। आराम करना ही अच्छा है। हाँ भाई, और खेत में तो कीचड़ भी है। मेरे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं तो नहीं जा रहा। जब तक पिताजी काम कर रहे हैं करने दो, उसके बाद तो हमें ही काम करना होगा। अभी तो हमारे खेलने के दिन है। बेटों की बातें सुनकर दीनू का मन और भी दुखी हो गया। कैसे मैं इन बेटों को काम करना सिखाऊं? कोई तो रास्ता होगा। हाँ, मुझे अपने दोस्त से राय लेनी होगी, वही कोई उपाय बता सकता है। रामू, मेरे दोस्त, मेरे ये काहिल बेटे कुछ भी करना ही नहीं चाहते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनको कैसे सही रास्ते पर लाऊं। अब तू ही कोई रास्ता बता। परेशान मत हो मेरे दोस्त, मेरे पास इसका एक उपाय है, लेकिन ध्यान रहे तेरे बेटों को इस बात कानों कान खबर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सारा उपाय बेकार हो जाएगा। समझो, तुम्हारा काम हो गया। सचमुच रामू? दीनू अपने दोस्त रामू की बात सुनकर बहुत खुश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब उसके आलसी बेटों को सुधरने का रास्ता मिल जाएगा। खुश होकर दीनू अपने घर पहुंचा, जैसा कि उसके दोस्त रामू ने उपाय बताया था। पिताजी की बीमारी की वजह से अब हमें ही खेत में काम करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं। हाँ, जब पिताजी हमें सिखा रहे थे तब हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब याद आ रहा है कि उन्होंने कितनी बार समझाया था, मिट्टी कैसे खोदनी है, बीज कैसे बोने हैं और सिंचाई कैसे करनी है। लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। क्या पैसे का भी कोई पेड़ होता है? मैंने तो पहली बार सुना है कि पैसों की भी खेती होती है। लेकिन पिताजी ने मना क्यों किया कि किसी को न बताना कि हम लोग पैसों के बीज बो रहे हैं? शायद इसीलिए कि कोई चुरा ना ले, इसलिए पिताजी ने हमें चुप रहने को कहा होगा। चलो भाइयों, अब ज्यादा सोचो मत, काम पर लग जाओ। तीनों भाइयों को अब मेहनत की असली कीमत समझ आने लगी थी। पिताजी ने जो रहस्य बताया था, उसने उनके दिल में लालच तो जगाया, लेकिन उसी लालच ने उन्हें मेहनत करने की राह पर भी डाल दिया। यही मेहनत एक दिन उनके जीवन को बदलने वाली थी।
पिताजी के बीमार होने से कितना काम करना पड़ता है। पहले खेत का काम करो, फिर घर जाकर खाना बनाओ। मैं तो इतना थक जाता हूँ कि खेलना भी मन नहीं करता। हाँ, तुम सच कह रहे हो भाई। हम लोग कितने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो ये पैसों का पेड़ बड़ा ही नहीं हुआ। अरे देखो, एक बार पैसों का पेड़ लग गया ना, तो समझो फिर हमें कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सोचो, पिताजी अकेले कैसे संभालते होंगे घर का और खेत का सारा काम। दीनू अपने दोस्त रामू से मिलने गया। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रामू का उपाय सचमुच काम कर गया। दीनू की पत्नी के जाने के बाद सारा बोझ उसी के कंधों पर आ गया था। उसने तीनों बेटों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन उसी प्यार और दुलार ने बेटों को आलसी बना दिया। दीनू अपने दोस्त रामू से कहता है कि रामू, मेरे दोस्त, तू मेरी जिंदगी में फरिश्ते जैसा है। मेरे बेटों ने अब खेती करके दिखाया है। देख, कुछ ही हफ्तों में फसल पक जाएगी और इस बार की फसल तो हर बार से ज्यादा अच्छी है। मेरे दोस्त, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा उपाय काम आया। तेरे बेटे आलसी थे, मगर भोले और सीधे भी हैं। ये सब तेरी अच्छी परवरिश का असर है। तूने उनकी नीयत साफ रखी, बस मेहनत का रास्ता नहीं दिखाया था, और अब वो भी हो गया। गांव के सभी लोग बस देनू के बेटों की ही तारीफ कर रहे थे। हर तरफ उनकी मेहनत की चर्चा थी। देनू गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया था, लेकिन वहीं उसके तीनों बेटे चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमसे झूठ बोला। पैसों की खेती की जगह धान की खेती करा दी। हाँ भैया, तुम सच कह रहे हो। हमने कभी भी इतना काम नहीं किया था। जब पहली बार इतनी लगन से किया तो हमें धोखा मिला। पैसों की जगह धान निकला। आज के बाद पिताजी की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। यार, मेरे बेटे मुझे झूठा और धोखेबाज समझते हैं। उनको लगता है कि सच में पैसों की खेती होती है। दीनू, तू परेशान मत हो। तेरे बेटे सच में बहुत भोले हैं, लेकिन अब इतने बड़े हो गए, क्या होगा इनका? देख भाई, तू ही उन्हें समझा। बता कि धान से ही ढेर सारे पैसे मिलते हैं। रामू, लेकिन मैं इन्हें कैसे समझाऊं? तू ही कोई उपाय बता। आज मैं कोई उपाय नहीं दूंगा। आज ये तेरी ही जिम्मेदारी है कि तू अपने बेटों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाए। सुबह का समय था। सूरज की धूप खेतों पर बिखरी हुई थी। तीनों बेटे सुबह से ही खेत में थे, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। बूढ़ा जानता था कि अब समय है बेटों को सच्चाई समझाने का और उनके दिलों में भरोसा वापस लाने का। दीनू अपने बेटों को समझाने की उम्मीद लिए धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर कहता है कि बेटा, तुम सब मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। हम नहीं सुननी आपकी बात। बेटा, धान से ही ढेर सारे पैसे मिलेंगे, यही तो समझा। दीनू अपने उदास बेटों को धान के ढेर के सामने लाता है और बड़े प्यार से कहता है, बेटा, यही है तुम्हारी मेहनत का असली फल। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस धैर्य रखना पड़ता है। तभी दीनू कहता है कि बेटा, ये है तुम्हारी असली मेहनत। तुमको लगता है कि तुमने पैसों की खेती नहीं की, बल्कि धान की खेती की है। बेटा, पैसों की खेती कभी नहीं होती, लेकिन इन ढेर सारे धानों से तुम्हें ढेर सारा रुपया मिलेगा। मैं समझ गया पिताजी।
आपने खेती इसलिए सिखाई ताकि अपनी फसल को बेचकर ढेर सारा पैसा मिल सके। पिताजी, आपने झूठ नहीं बोला था, हम ही नहीं समझ पाए। हमें माफ कर दीजिए। अब हम तीनों भाई लगन से खेती करेंगे और अगले साल इससे भी ज्यादा पैदावार करेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे पिताजी। और बताओ बेटा, पैसों की खेती कैसी लगी तुम लोगों को? बहुत अच्छी लगी पिताजी। बहुत अच्छी लगी पिताजी। बहुत अच्छी लगी पिताजी। अगर तुम्हें यह कहानी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहो हमारे साथ। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही गोलमोल कहानियां तुम्हें ले चलेंगी बचपन की उस प्यारी सी दुनिया में, जहां हर किस्सा सिखाए एक नई बात। गोलमोल कहानियां, बचपन की दुनिया।